उसे जानने के लिए भगवान प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया है। प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया है दोस्तों भगवान। प्रत्येक जीव के अंदर क्या बीत रहा है, वो क्या कर्म कर रहा है, कैसा उसका निर्णय है, क्या कर रहा है, अंदर अंदर क्या कर रहा है, इस कारण अंतर आत्मा की बातों को जानने के लिए परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का छठवां मंत्र, वेद मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का छठवां मंत्र भी कह रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में दो पक्षी नित्य निरंतर बैठे रहते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में, जितने भी संसार में प्राणी हैं उसके हृदय में नित्य निरंतर हर पल दो पक्षी बैठे रहते हैं। कौन कह रहा है? श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का छठवां मंत्र कह रहा है। ये वेद की बातें हैं। ये वो कह रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में दो पक्षी निरंतर नित्य बैठे रहते हैं। एक ही हृदय में दो पक्षी निरंतर बैठे रहते हैं। कौन? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा क्या करती है? कर्म करती है और कर्म के फलों को भोगती है। दो काम करती है जीवात्मा, कर्म करती है और कर्म के फलों को भोगती है। और परमात्मा क्या करता है दोस्तों? परमात्मा क्या करता है? उस जीवात्मा को उसके पीछे पीछे चलता है। जीवात्मा के पीछे पीछे चलता है परमात्मा। जीवात्मा जहां जहां जाती है वहां वहां परमात्मा जाता है। जीवात्मा कुत्ते योनि में गया, परमात्मा भी कुत्ते योनि में जाएगा। जीवात्मा मच्छर बना, परमात्मा भी मच्छर बनेगा। जीवात्मा नाली का कीड़ा बन गया, परमात्मा भी नाली का कीड़ा में जाएगा उसके साथ। परमात्मा उसके साथ साथ चलता है। ये मंत्र बता रहा है परमात्मा उसके साथ साथ चलता है। जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां परमात्मा जाएगा। परमात्मा जीव को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती। अनादिकाल से अब तक और आने वाले कई युगों काल तक परमात्मा जीव के साथ में चिपका रहता है। जीव निकल कर जहाँ जाता है परमात्मा भी उसके साथ जाता है। परमात्मा क्या करता है? उसके जो करता है, जो सोचता है, अंदर अंदर जो कर्म करता है, जो हम सोचते हैं, बुद्धि से डिसीजन लेते, मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, उसे भगवान चुपचाप नोट करता है। अंदर में बैठकर परमात्मा उसके जीवात्मा के पीछे में रहता है दोस्तों। इस टाइप से परमात्मा पीछे में रहता है, जीवात्मा सामने में रहता है। इस हृदय में, इस हृदय के अंदर में एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा उस जीवात्मा को देखता रहता है बड़े ध्यान से, ये कर क्या रहा है। वो नोट करता है, चुपचाप पीछे में नोट करता है, उसके अनुसार उसको फल देता है। और अपना ही जब फल देता है भगवान उस जीवात्मा को, तो अपना स्वयं अंदर में बैठा रहता है। अपना स्वयं अंदर में बैठ कर ही फल देता है। उसको देखता भी है, जो फल देता है भगवान उसे देखता भी है, और जो कर्म करता है उसे भी देखता है। जैसे हम पिछले जन्म में दोस्तों, जैसे हम पिछले जन्म में मान लो जो जैसा भी हम कर्म कर रहे थे, उसे भी उसने उस कर्म को किसने देखा है? इसी परमात्मा ने देखा है। जो हमारे अंदर है वही परमात्मा ने देखा है। इस संसार में प्रत्येक जीव के अंदर में एक परमात्मा पर्सनल बैठा हुआ है। वो परमात्मा वही जिसके अंदर में जो परमात्मा है उसी जीव के भार उठाया है। वो परमात्मा उसी जीव का भार उठाया है दोस्तों। जो परमात्मा जिस जीव के अंदर है वो परमात्मा उसी जीव का भार उठाया है। हम जो उसी के कर्मों को देखने वाला है वही परमात्मा। जैसे हमने पिछले जन्म में, जैसे मैंने जो बुरा कर्म किया था, मेरे अंदर जो भी परमात्मा है उसी परमात्मा ने मेरे बुरे कर्मों को देखा है। और जिसका भी आज मुझे फल मिल रहा है, भोग मिल रहा है, सुख दुख मिल रहा है, उसी परमात्मा अंदर में बैठकर मुझे सुख दुख का फल दे रहा है। क्योंकि उसे मालूम है कि इसने इसको बुरा कर्म किया था, इसने अपशब्द बोला था, इसने ऐसा किया था, इसने हत्या की थी, इसने चोरी किया था। इसी परमात्मा ने मुझे देखा है क्या क्या मैंने बुरा कर्म किया था, क्या क्या मैंने अच्छा कर्म किया था। उस परमात्मा ने मुझे देखा था और वही फल देने के लिए इस जीव के हृदय में बैठा रहता है निरंतर। श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का छठवां वेद मंत्र कह रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा उसे फल देता है और नोट करता है कर्मों को। जीवात्मा कर्म करती है और फल को खाती है, भोगती है। सुख मिल रहा है उसको खाती है, दुख मिल रहा है उसको भोगती है, भोगता है जीवात्मा। और परमात्मा उसे नोट करता है उसके कर्मों को और फल देता है। ये जीवात्मा हम जहाँ सोचना शुरू कर देते हैं भगवान वहीं नोट कर देता है। क्योंकि भगवान हमारे मन में, जीवात्मा में ही बसा हुआ है दोस्तों। ये वेद मंत्र कह रहा है। और इस संसार, ये ईशावास्योपनिषद में हमने अभी समझा कि ये पूरा जगत भगवान से परिपूर्ण है। कोई भी चीज़ भगवान से रहित नहीं है, अलग नहीं है, सब कुछ भगवान का ही अंश है।
और भगवान ही भगवान बसा हुआ है सारे जगत में दोस्तों, और सब स्थानों पर भगवान की ही सत्ता है, भगवान का ही राज है। यहाँ किसी का राज चलने वाला नहीं है, भगवान का ही राज चला सदा से, और आज भी भगवान का राज चल रहा है, और आने वाले समय में भी भगवान का राज चलेगा। जो भी यहाँ आएगा उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। 40 साल, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष में इस धरा को छोड़कर जाना पड़ेगा सबको। कोई यहाँ नहीं रह सका। आज तक जितने बड़े बड़े सिकंदर सम्राट हुए सबको इस धरा को छोड़कर जाना पड़ा। कोई रह नहीं सकता और आगे छोड़कर जाते जाएंगे। इस पृथ्वी पर सदा से अनादिकाल से केवल परमात्मा का ही बोलबाला है, वही हमेशा के लिए यहाँ रहता है और उसी की ही सत्ता है। दोस्तों, ईशावास्योपनिषद और श्वेताश्वोपनिषद के आज हम वेद मंत्र समझे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।